मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए होंगे। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, तो इसलिए आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए। निश्चय प्रभु आपको हर एक समस्या से छुटकारा देगा और दिन प्रतिदिन आप आशीषों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि असफलता आपके लिए नहीं है। असफलता आपके लिए नहीं है, आपके लिए सफलता है। आप सफलता के भागी हैं, असफलता के नहीं। हो सकता है कि आप इस समय असफलता से होकर गुजर रहे हों, जीवन में संघर्ष कर रहे हों, आपने बहुत बार कोशिश कर ली लेकिन आप असफल हो रहे हैं। आपने कुछ काम शुरू किया, उसमें भी असफल हो रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि आप सफल होंगे। चाहे अभी तक आप असफल होते चले जा रहे हैं, चाहे आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, अनेक प्रकार से संघर्ष आप कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सफलता के भागी हैं। सफलता आपकी है। परमेश्वर आपके कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। हालांकि अभी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में वो काम सफल होंगे। आने वाले दिनों में आप सफलता को अपने जीवन में देखोगे। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आत्मिक क्षेत्र में हो या फिर इस संसारिक क्षेत्र में हो, आप सफल होते चले जाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और 16 पद कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी जन, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे, दूसरे शब्दों में चाहे 7 बार असफल भी हो जाए, चाहे कई बार वो अपने जीवन में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी खड़ा होगा। परमेश्वर उसे खड़ा करेगा, परमेश्वर उसे सफल करेगा। हो सकता है जीवन में चलते चलते वो असफल हो गया, गिर गया, पाप में गिर गया, या फिर जो काम वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, असफल हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यह असफलता ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करेगा, परमेश्वर उसे सफल करेगा, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाएगा। हम लोग देखते हैं अयूब के जीवन में, अयूब के जीवन में संघर्ष आया, कठिनाइयां आई, समस्याएं आ गई। एक तरीके से वो जब विश्वास में चल रहा था और अचानक से गिर गया, समस्याओं से गिर गया, स्ट्रगल करने लगा, रुकावटें, बाधाएं उसके जीवन में आ गई। लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीषित किया। मीन्स धर्मी जान गिरेगा, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से उठ खड़ा करेगा। ऐसे ही हम पतरस के जीवन में देखते हैं। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में गुनाह कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, विश्वास में चलते चलते गिर गया, असफल हो गया। जिस काम को करने का उसने वादा किया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तेरे साथ में रहूंगा, उस काम को उसने नहीं कर पाया, वो असफल हो गया। अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, असफल हो गया। लेकिन अंत क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। हम हारून के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने हारून को चुना, उसके बाद हम देखते हैं जब मूसा सीने पर्वत पर था, उस समय हारून पर इजराइलियों ने दबाव बनाया कि वो उनके लिए एक सोने का बछड़ा बनाए, एक मूर्ति बनाए, और उसने दबाव में आकर वो काम कर दिया। वो परमेश्वर के पीछे बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन असफल हो गया, विश्वास की यात्रा में असफल हो गया। लेकिन अंत क्या है कि परमेश्वर ने उसका फिर से अभिषेक किया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आप हो सकता है विश्वास में चलते चलते गिर जाएं, हो सकता है कई बार आप ठोकर खा जाएं, हो सकता है इस जीवन में चलते चलते आप असफल हो जाएं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में हो सकता है आप असफल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको फिर से खड़ा करेगा। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद भी विश्वास में चलते चलते असफल हो गया, उसने गुनाह कर दिया, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे खड़ा किया। कहने का मतलब है कि चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
चाहे आप कितनी ही बार आपका काम असफल क्यों नहीं हो रहा है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को खड़ा करता है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को लज्जित नहीं होने देता। परमेश्वर अपने धर्मी जन की आशा को टूटने नहीं देता है। ये आपका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मेरा विश्वास है जब आप इस प्रकार से अपने अंदर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तभी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर का जो जन है, जो धर्मी जन है, वो उठ खड़ा होगा। वो लज्जित नहीं होगा, वो गिरा न रहेगा, बल्कि फिर से खड़ा होगा। हो सकता है इस समय आप असफल हो गए हों, जिसके कारण आप निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि आप असफल हो गए, बाकी लोग आगे बढ़ गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन फिर से खड़ा होगा। आप फिर से खड़े होंगे। हो सकता है आप अपने रिश्ते में असफल हो गए हों, परमेश्वर कहता है चाहे 7 बार भी गिरे फिर भी सफल होगा, फिर से खड़ा होगा। चाहे आप पाप में गिर गए हों, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो फिर से आपको क्षमा करेगा, फिर से आपको खड़ा करेगा। इसी प्रकार से चाहे आप स्टडी में देखें, चाहे आप बिजनेस में देखें, चाहे आप जॉब में देखें, चाहे आप रिलेशन में देखें, कहीं भी यदि आप असफल हो गए हैं, इसको अपना लास्ट न समझें। इसको ये न समझे कि बस यही अंत है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फिर से आपको उठ खड़ा करेगा। आपके लिए आशा है। वचन कहता है धर्मी जन के लिए तो आशा है। धर्मी जन के लिए तो आशा है। चाहे वो ठूंठ के समान काट भी डाला जाए, लेकिन वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से उस पर कोंपलें फूटेंगी, वो फिर से पनपेगा, फिर से एक हरा भरा पेड़ वो बन जाएगा। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे जीवन में आप असफल हो गए हैं, निराश न होइए। असफलता आपके लिए नहीं है, आपका भाग नहीं है, अंत आपका सफलता है। आपका भाग सफलता है। कुछ ही समय बाद आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होने जा रहे हैं। इस बात को अपने हृदय में बांध लें। परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करें कि मैं एक धर्मी जन हूं, क्योंकि मैंने प्रभु ये पर विश्वास किया है। मेरे गुनाह क्षमा हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे गुनाहों को धो दिया है। अब मैं एक धर्मी जन हूं, और धर्मी जन चाहे गिरेगा, असफल होगा, उसके जीवन में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, वो गिर पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से उठ खड़ा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए शाम में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है, उसे आप प्रभु के आगे रखें। जब आप उन बातों को खुलकर प्रभु के आगे रखेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सबको संभाले रखा। जब प्रभु आज की शाम में प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे ये लोग जो तुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम सब ने जब उद्धार पाया है, आपके राज्य का नागरिक होने का औदा हमने पाया, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, आपने प्रभु अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, और आपके लिए हम बहुमूल्य है पिता। इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे रचयिता हैं प्रभु जी। खुदावन आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को प्रभु हम सब के ऊपर चाहते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी, जो पिता हमारे साथ में प्रभु। यदि आज कोई भी बात ऐसी है प्रभु जो नेगेटिव है, गलत है प्रभु यीशु, आपके लोगों के अंदर वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक बातें इस समय है मेरे प्रभु, तो यीशु के नाम से उन नकारात्मक बातों को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष का धन्यवादी है आज के वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत किया, उनके लाइफ में कार्य किया प्रभु। आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन में असफल तो है पिता, निराश है प्रभु जी, और जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है प्रभु जी जब उन्होंने हर दिन प्रभु अपने जीवन में असफलताओं को देखा है। परंतु प्रभु आपका वचन जो आज की शाम में प्रभु तूने दिया है, इसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आप हमें मोटिवेट करते हैं कि यदि धर्मी जन गिर भी जाए तो भी वो उठ खड़ा होता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए असफलता नहीं है, वरन उन्हें आपने सफल होने के लिए बुलाया है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज प्रभु इनको इनके फैमिली में प्रभु आप सफल करें, इनको इनके रिलेशनशिप में सफल करें, इन्हें इनके बिजनेस में सफल करें, इन्हें इनके जॉब में सफल करें। जो भी कार्य इन भाई बहनों ने प्रभु आगे करने के लिए सोचा है, उसमें आप इन्हें सफल करें प्रभु। चाहे प्रभु इनके
प्रभु वो घर के काम हो या फिर बाहर के काम हो, हर एक कामों में प्रभु आपके लोग सफल होने पाए पिता। प्रभु जी जीवन के हर एक क्षेत्र में ये सफल होने पाए पिता। प्रभु बहुत से बातों में प्रभु इन्होंने असफलता देखी, परंतु पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज गिर गए हैं तो आज ये फिर से उठ खड़े होकर आगे बढ़ सके। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, बहुत सारे भाई बहन आज आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप उन्हें सफल करें परमेश्वर। हर एक असफलता उनके मार्ग से हम कैंसिल करते हैं पिता। प्यारे प्रभु ये अपने रिलेशनशिप में सफल होने पाए पिता। मेरे खुदावन यदि आज प्रभु जी एक दूसरे को छोड़ने का विचार किया है, प्रभु डिवोर्स लेने का विचार किया, तो आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये बातें जो उन्हें असफलता की ओर लेकर जा रही है प्रभु, इसी समय वो अलर्ट होने पाए, इसी समय आपका वचन उनसे बातचीत करे और वो अलग होने से प्रभु जी रुकने पाए और अपने रिलेशनशिप में परमेश्वर पिता एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में प्रभु अपने रिश्ते को सफल बना सके। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को देखकर, माता पिता के रिश्तों को देखकर प्रभु जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो ब्लेस्ड होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, छोटे बच्चे प्रभु जो पढ़ाई में कमजोर हैं, बहुत सी बातों में जो कमजोर हैं प्रभु यीशु के नाम से वो कमजोर कड़ी प्रभु उनके जीवन से दूर हो और वो सफल होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से ऐसे काम है प्रभु जो इनसे नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी, और हर समय प्रभु जी वो असफलता अपने उन कामों में देख रहे हैं प्रभु, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके हाथ के कामों को सफल कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी ये तेरी महिमा कर सके, क्योंकि ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, और तूने अपने लोगों को सफल होने के लिए बुलाया है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी आपने याकूब के हाथ के कामों को सफल किया परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह प्रभु हर एक जन जो आप पर विश्वास करते हुए चला उसकी यात्रा को सफल किया। उसी प्रकार इन भाई बहनों ने प्रभु जब अपना विश्वास, अपना फेथ प्रभु आपके ऊपर दिया है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी बात के लिए प्रभु आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस बात में प्रभु जी ये सफल होने पाए प्रभु जी। पिता जब इनकी जॉब लगने में प्रभु जी परेशानियां आ रही हैं प्रभु जी, रिश्ता होने में परेशानियां आ रही है प्रभु, संतान होने में परेशानियां आ रही है, तो प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाएं। खुदावन एक बड़ी सक्सेस को अपने जीवन में देखने पाए पिता। प्रभु बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु जो फैमिली में प्रभु जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पिता, जिसके कारण प्रभु जी प्रभु सारी गलत बातें प्रभु इनके परिवार में आ चुकी हैं प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो परिवार से वो गड़बड़ियां दूर हो जाएं, असफलताएं दूर हो जाएं। इसी वक्त परमेश्वर जो कर्जे हैं पिता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें दूर करते और कहते हैं महिमा मैं धन से वो सारी बातें पूरी होने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज जितनों ने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है प्रभु, मैं नहीं जानती क्या निवेदन है, क्या हालात हैं, परंतु वो हालात आज की शाम में आपके आगे हैं प्रभु यीशु के नाम से। भाई बहनों के हालात बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जो बीमारी में है, बीमारी के बिछौने में, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स में गंभीर बीमारियों को बताया है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को कमजोर कर रही है, हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक दर्द को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक अंदरूनी अंग जो काम नहीं कर रहा है हम उसे काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस वचन के अनुसार मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज इन भाई बहनों के, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, हर एक बहन, हर एक भाई के प्रभु रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी को, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, प्रभु जेनेटिक्स में होने वाली बीमारी को यीशु के नाम से प्रभु जी उनके शरीर से नष्ट हो गए पिता। इस समय हष्ट पुष्ट हैं, इनके शरीर भले चंगे हैं और ये शरीर प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, जो बुरे सपने, जो डरावने विचार, बुरे बुरे सपने आते हैं पिता यीशु के नाम से उन्हें हम दूर करते हैं। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक रिक्वेस्ट को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।